माता बहन भाइयों, सादर नमस्कार। श्राद्ध के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। श्राद्ध किसे कहते हैं? अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, इसको ही श्राद्ध कहा गया है। बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं कि जीते जीते कुछ दिया नहीं, मरने के बाद क्या देंगे। जो बच्चा जीते जी अपने माता पिता की खूब सेवा करता है ना, वही बच्चा उनके देहांत के बाद उनका खूब अच्छे ढंग से श्राद्ध करता है। अपने पितरों के लिए श्राद्ध में नए वस्त्र लाने चाहिए, ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, ब्राह्मण से उनके लिए तर्पण कराने चाहिए। अब तर्पण क्या होता है? तर्पण है दूध, काले तिल, जौ और कुशा। इससे अपनी 3 पीढ़ियों को तर्पण, पिता, दादा, परदादा, ऐसे ही नाना नानी का कुल, नाना और परनाना और वृद्ध नाना, नानी के साथ, और जो पिता के बड़े भाई हैं, पिता के छोटे भाई हैं, अपने कोई भाई हैं, है ना, या अपने कुल परिवार के कोई व्यक्ति हैं, उन सब के लिए तर्पण दिया गया है। तो अपने पितरों को श्राद्ध में तर्पण जरूर कराना चाहिए अपने ब्राह्मण से। और ये तर्पण का समय क्या होता है? मध्याह्न काल का समय होता है विशेष में, मतलब एक तरह से 12 बजे से 2 का समय, ये विशेष है। इसमें तर्पण कराना चाहिए, क्योंकि पितृ देवता न तो आपका नाश्ता ग्रहण करते और न ही रात्रि का भोजन ग्रहण करते, मध्याह्न काल का भोजन पितृ लोग ग्रहण करते। तो माता बहन भाइयों, कृपणता त्याग कर, कंजूसता त्याग कर अपने पितरों के लिए नए वस्त्र लाने चाहिए। वस्त्र क्या होने चाहिए? जो पंडित ब्राह्मण पहनता हो, धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा सीधा होना चाहिए। आटा, दाल, चावल, चीनी, दालें, मसाले इत्यादि ये सब होने चाहिए। ये आपको नहीं समझा रहा, मैं भी अपने घर में श्राद्ध में करता हूँ और ये करना चाहिए, ठीक है। और तर्पण करके पंडित जी को उचित दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मण से विनती करें कि पंडित जी मेरे घर में तर्पण करा दो। भगवान ब्राह्मण जो है विष्णु रूप है, तो दूध, फूल, तिल, जौ इत्यादि से तर्पण कराएं। ब्राह्मण अपने आप कराएगा। आप कहें तेरे केवल तर्पण कर दें। हम लोग कहते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। क्यों नहीं होगा पितृदोष? जिन माता पिता ने हमें ये जीवन दिया है, क्या उनके लिए साल भर में एक दिन भी नहीं है हमारे पास? बहुत से लोग क्या करते हैं, थाली निकाल के मंदिर भिजवा देते हैं। क्या इतने फर्ज था हमारा? या बहुत से लोग क्या करते हैं, गाय इत्यादि को रोटी दे देते हैं। नहीं माता बहनों, अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य कराएं, अवश्य तर्पण कराएं। और तर्पण करने से पिता जो है धन देता है, परदादा वैभव देता है और दादा आयु इत्यादि देता है। तो इस प्रकार से हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध में तर्पण करना चाहिए। तर्पण की क्या तिथि है, ये हमें ब्राह्मण से पूछना चाहिए। किस किस दिन क्या क्या श्राद्ध है, इसकी जानकारी आपको दूंगा। श्रद्धा से श्राद्ध होता है। अपने पितरों के निमित्त जब तक श्राद्ध ना करें तब तक भूखे रहें। हो सके तो जल भी ना पिएं, नहीं तो जो बीमार व्यक्ति है जल पी सकता है। दूध से, गाय का दूध हो विशेष, दूध से, कुशा से इत्यादि से जो है अपने पितरों के तर्पण करें। माता बहनों, जिस दिन 7 सितंबर को ग्रहण था, उस दिन 12 बजे तक पूर्णिमा का श्राद्ध था। आप लोगों ने किया होगा। आज 8 तारीख को, सितंबर को, आज जो है
प्रतिपदा का श्राद्ध था। कल को 9 सितंबर के दिन द्वितीय का श्राद्ध है, दूज का श्राद्ध। ये कीजिएगा, आपको पूर्ण ज्ञान दे रहा हूं, मेरा वीडियो देखिएगा। दस सितंबर को तृतीया का श्राद्ध कीजिए। और 11 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध कीजिए। 12:46 तक तो चतुर्थी का श्राद्ध कीजिए, और उसके बाद उसी दिन पंचमी का श्राद्ध कीजिए। बारह सितंबर को 9:49 के बाद छठवां श्राद्ध कीजिए। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो, कोई ब्राह्मणता खोल के नहीं बताएगा, है ना। ये सुन लेना अपने बड़े उसके बारे में। तेरह सितंबर को 7:23 के बाद 12-1-2 बजे तक सप्तमी का श्राद्ध कीजिए। चौदह सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध कीजिए। 15 सितंबर को नवमी का श्राद्ध कीजिए। समय वही रहना चाहिए 12 से और 2 के बीच का। 16 सितंबर को दसवीं का श्राद्ध कीजिए। 10वां श्राद्ध। और 17 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध कीजिए। 18 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध कीजिए। 19 सितंबर को आप त्रयोदशी का श्राद्ध कीजिए। और 20 सितंबर को आप चतुर्दशी का श्राद्ध कीजिए। चतुर्दशी वाले दिन जिसने अगर आत्महत्या की हो, फांसी लगाई हो, दुर्घटना इत्यादि हुई हो, उस दिन उसका श्राद्ध विशेष होता है। 16 तारीख 21 नवंबर को अमावस का श्राद्ध कीजिए, जिसकी अमावस्या तिथि बैठ रही है। और इसी दिन जो है सब पितरों के नाम पे श्राद्ध का विसर्जन कीजिए माता बहनों। इस प्रकार से भाइयों, तृतीया का श्राद्ध और चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर को इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने हर तिथि का ज्ञान आपको दिया है। हर तिथि में श्राद्ध कर सकते हैं बड़े उससे, और करना चाहिए अपने पितरों के लिए। जिस व्यक्ति ने श्राद्ध नहीं किया श्रद्धानुसार, वो पुत्र कैसा है, अपने पुण्यनामक नामक ग्रह नरक से अपने पिता को कैसे तारेगा। ये कोई ब्राह्मणों की बनाई पद्धति नहीं है। ब्राह्मणों के यहाँ तो और जोर शोर से होता है ये, और जाति के छोड़कर ब्राह्मण भाई के यहाँ तो और ज्यादा होता है ये। तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण से तर्पण कराइए सबसे पहले, और उसके बाद ब्राह्मण को कोरा सीधा दीजिएगा। ब्राह्मण भोजन करे तो वाह वाह, और भोजन ना करे
तो ब्राह्मण को ज़्यादा प्रेशर ना करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पक्के खाने से ब्राह्मण लोग बीमार हो रहे हैं। माता बहनों, हैं गाय की रोटी, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और अग्निदेव, ये रोटी जरूर निकालें। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, अग्निदेव। अग्निदेव की जो रोटी है उसमें थोड़ा टुकड़ा आग पर डालकर वो भी गाय को दे दें, क्योंकि गाय के अंदर सारे देवी देवता है। इस प्रकार से मैंने आपको समस्त श्राद्धों के बारे में बताया है। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, एक बार फिर समझा देता हूँ। 9 सितंबर को द्वितीया, 10 सितंबर को तृतीया और चतुर्थी, 11 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध, 12 सितंबर को छठा श्राद्ध, 13 सितंबर को 7वां श्राद्ध, 14 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध, 15 सितंबर को नवमी का श्राद्ध, 10 सितंबर को 16 सितंबर को दसवीं का श्राद्ध, 17 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, 18 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध, 19 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध, 20 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध और 21 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध। अमावस्या का श्राद्ध करें जिसका बैठता है, और पितृ विसर्जन करें। जो लोग अग्नि से, फांसी से जलकर दुर्घटना से मर गए हों, उनका श्राद्ध जो है 14 में जो है 20 सितंबर में करें। इस प्रकार से अपने पितरों को पूर्ण तृप्त करें। पका भोजन तो आप निकालते ही हैं, पर ब्राह्मण को आटा, चीनी, चावल, सारे मसाले, तेल, घी इत्यादि, कच्ची सब्जियां कुछ भी रख सकते हैं। लहसुन प्याज का विरोध है। लहसुन प्याज जो है पितृपक्ष में मत डालें, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो विष्णु स्वरूप हैं, और ये जो पूजा जो है वो पितरों को नहीं जाती, वो विष्णु भगवान को ही जाती है। और विष्णु भगवान फिर क्या करते हैं, स्वधा नामक देवी, स्वधा नामक, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वात ओम, वो स्वधा नामक जो देवी है उसके थ्रू जो है आपके पितरों को जो है ये श्राद्ध मिल जाता है। और इस प्रकार से जो है सुहा नामक देवी जो है हवन की में काम आती है, और सुधा नामक देवी जो है वो पितरों को जो है श्राद्ध प्रदान करती है। जिस रूप में हमारा पितृ होगा, है ना, गाय बन जाए, शेर बन जाए, सिंह बन जाए, हाथी बन जाए, जिसमें भी उनकी योनि होगी, या मनुष्य बन जाए, उनको उसी रूप में श्राद्ध ग्रहण होगा। ये नहीं कि उन्हें जन्म नहीं मिला, जन्म मिल गया उनको, परंतु भगवान के प्रति, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के प्रति हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा देवता कोई नहीं है। आपको 2 बार समझा दिया मैंने श्राद्ध के बारे में। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे क्यों श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा से, जिस पुत्र के मन में श्रद्धा है उसको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि थाली रखी और मंदिर भिजवा दी। ये नहीं कि गाय को खिला दिया। गाय को खिलाइए, परंतु आपका इतना अन्न का दान नहीं है इसमें जितना तर्पण का दान है। ऐसे ये पितृ तीर्थ है। यहाँ से जो है देवताओं को तर्पण, यहाँ से देवताओं को तर्पण कुशा लगा के, यहाँ से ऐसे ऋषियों को तर्पण, और यहाँ से ऐसे ये यहाँ पे कुशा लगेगी, ये पितरों को तर्पण, ये कीजिएगा। हर भाई बहन को करना चाहिए, ब्राह्मण से लेके राजपूत, और राजपूत से लेके बनिया, और बनिया से लेके शूद्र, जो हम चारों भाई हैं, हम सबको जो है अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। जैसे भी करें, जैसे भी हो सके, है। बड़े, जो बड़ा है वो बड़े स्तर पर करे, जो छोटा है वो छोटे स्तर पर करे, पर श्राद्ध को गौण ना करे, है ना। जिनके यहाँ अगर कोई गुजर गया है और 1 साल तक श्राद्ध नहीं होता,
1 साल तक श्राद्ध नहीं करना चाहिए किसी गुजरने के बाद। तो वो क्या करें, वो कोरा ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकता है। जैसे मेरे कुल में अभी मेरे चाचा जी गुजरे हैं, तो मैं भगवान का गीला श्राद्ध नहीं करूँगा अपने पितरों का। उनके लिए जो कोरा दालें चावल हैं, दालें चावल मिर्च मसाले ये सो जब और जितनी चीज़ें ग्रहण होती हैं वो सब रख के और ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दिया। तो इस प्रकार से आप इससे आसान्वित होंगे और मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। और पितृदेव से बड़ा कोई नहीं है। देवताभ्य पितृवश्य महायुग एवचा नमः स्वाय स्वाध्याय नित्य में नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पितृदेवताभ्यो नमः।